वचन शुरू करने से पहले अपने मन में प्रार्थना करें। यीशु का पुनरुत्थान यानी प्रभु यीशु जी ने मुर्दों में से कैसे जी उठे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में कहूँगा, वचन पढ़ूँगा, आप लोग जरूर सुनें। ये वचन सुनने से आप लोगों को आशीष मिलेगी। परंतु सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मामलों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे, यानी वो जो औरतें थीं, सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे, कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। किसके कब्र से? प्रभु यीशु के जो कब्र पर पत्थर से द्वार पर लगाया गया था, उसको हटा हुआ पाया। परंतु जब वे भीतर गए तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव नहीं पाया। ऐसा हुआ कि जब वे भौचक्की खड़ी थी तो देखा दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने एकाएक उनके सामने निकट खड़े हो गए थे। जब स्त्री भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? मतलब कि जब वो अंदर गई, जो स्त्रियां अंदर गई, उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। अचानक दो स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हो गए और वो लोग भयभीत हो गए। और स्वर्गदूतों ने भी कहा, तुम मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में ही था, उसने तुमसे कैसे कहा था कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। कौन जी उठेगा? प्रभु यीशु। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया और कब्र से लौटकर ये सब बातें ग्राहों, चेलों को और अन्य सबको सुनाई। जिन्होंने ये प्रेरितों को बताई, वे मरियम मगदलिनी, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम तथा उनके अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। परंतु पतरस उठा और दौड़कर कब्र पर गया। जब उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया और इस घटना पर आश्चर्यचकित हुआ। वह अपने घर चला गया। परमेश्वर ने जीवित होने से पहले कहा था कि मैं मनुष्यों को हाथों मारा जाऊंगा और 3 दिन पक्की कब्र में रहूंगा, तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा। लेकिन सभी लोग भूल गए, लेकिन स्वर्गदूतों ने उन लोगों को बताया।